नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग यूपीपीएससी की परीक्षा भी देकर के आए होंगे कल। तो आज यूपीपीएससी 2020 पीटी पर ही बात होगी। उसका एनालिसिस करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार से आप बना सकते थे, कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। देखने में तो आसान थे, लेकिन मतलब विकल्प चुनने में हालत ख़राब हो गया, पसीना छूट गया बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सर आपके वीडियोज़ से बहुत लाभ हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको आगे क्या करना चाहिए, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनको आगे क्या करना चाहिए। और आज बहुत सारी कड़वी बातें बोलने वाला हूं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो आज सच और सिर्फ सच बोलूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। वैसे मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, आपको तो पता है, क्योंकि ऐसे ही लोग मुझे खड़ूस नहीं कहते। तो आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सच बोलूँगा। और यदि बातें कड़वी लगती हैं तो भी आप घोट जाइए, क्योंकि कड़वी चीज़ जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होती है। आप करेला देख लो कितना कड़वा होता है, पुदीना देख लो कितना कड़वा होता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा लाभप्रद भी होता है। ठीक है, तो यदि आपने मेरी कड़वी बातों को पचा लिया, उसको एब्जॉर्व कर लिया और उससे कुछ लाभ उठा पाए, तो आपका ज़िंदगी बदल सकता है। यदि आपको वो बातें बड़ी मतलब ख़राब लगती है, दिल को चुभती है, आपके ईगो को हर्ट करती है, तो फिर आप छोड़ दीजिए भैया। मैं कहता हूँ आप छोड़ दीजिए, तैयारी करना आपके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे मैंने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपके लिए कुछ गलत वो नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी तरीके से तैयारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ हैं इस वीडियो में हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और लाभ जरूर उठाइए। चलते हैं, शुरू करते हैं अब अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो बात करते हैं यूपीपीएससी 2020 पीटी पेपर की। फर्स्ट पेपर यदि देखें तो जीएस के 150 प्रश्न थे। 150 प्रश्न में मैं आपको बता दूं पहले ही कि अध्ययन इन्फोटेनमेंट के जो मैंने वीडियोस दिए हैं आपको, करंट अफेयर्स के वीडियोज, आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियोज और राजव्यवस्था के वीडियोज, जितने वीडियोज मैं दे चुका हूं उनसे टोटल मिला करके 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल मैंने अपने अध्ययन ग्रुप में, जो कि फेसबुक पर है, वहां पर आकर के लाइव बताया भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यदि क्वेश्चंस की बात करें तो देखने में तो बड़ा आसान था कि भैया न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछा गया है, संसद से क्वेश्चन पूछा गया है, संसदीय समितियों से क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेरे वीडियोस से आए हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कुछ और प्रश्नों के बारे में बताऊँगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, देखने में बड़े आसान थे कि वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए, आपका पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल से क्वेश्चन पूछे गए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जब आप विकल्प चुनने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने यदि कोई वन लाइनर नोट्स पढ़ करके, लूसेंट जैसी किताबें पढ़ करके यदि आप गए हैं तो आप नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन, जैसे मैं एक दो उदाहरण देकर के बताता हूं। 4 पदाधिकारियों का नाम दे दिया, 4 पदाधिकारियों के बारे में बताया और पूछा कि इनमें से किसको हटाने की शक्ति संसद के पास है या नहीं है। अब बताइए, यदि चारों पदाधिकारियों के बारे में यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते हैं, दे ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया 4 राजधानियों के बारे में पूछा गया, महाजनपद की राजधानियों के बारे में पूछा गया। तो खैर ये तो आसान है, ये तो लूसेंट वगैरह में भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद जो है आपका 4 मतलब अवस्थाएं दे दी, प्राचीन भारतीय इतिहास की 4 अवस्थाएं दे दी। उसमें आपका सिंधु सभ्यता था, आपका वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था और एक और था कोई। ठीक है, और पूछा गया कि इनमें समाज कैसा था। मतलब 4 विकल्प इस साइड जो थे उसमें कृषक था, पशुपालन था, व्यापार था, इस प्रकार से था। तो यदि आपने चारों कालखंडों के समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है तभी आप उसका आंसर दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते हो।
ठीक है, क्योंकि कोई भी वन लाइनर नोट्स या लुसेंट में ये नहीं लिख देगा, डायरेक्ट नहीं लिख देगा कि इस कालखंड का समाज ऐसा था, है ना। तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो मैंने 2 ही क्वेश्चंस के उदाहरण दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। करंट अफेयर्स का यदि आप देख लो तो सार्थक के बारे में पूछा गया, सार्थक के बारे में पूछा गया, फिर आपका पेंशन योजना के बारे में पूछा गया, जो आपका दुकानदार मतलब छोटे दुकानदारों के लिए है, इन सब के बारे में पूछा गया, पेंशन योजना के बारे में, बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा गया। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। कहने का मतलब यह है कि हर पॉइंट, हर योजना के बारे में यदि आप डिटेल्ड एनालिसिस के साथ नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं दे सकते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि यार ये टॉपिक मेरे नोट से आया था, ये टॉपिक मेरे नोट से आया था, ये टॉपिक मेरे नोट से आया था, लेकिन उनसे पूछो कि केवल टॉपिक ही नहीं, विकल्प भी दिखाओ, विकल्प भी दिखाओ कि हाँ जो टॉपिक तुम बता रहे हो उसके सारे विकल्प भी तुम्हारे वीडियो से, तुम्हारे नोट से आए थे, ऐसा भी सवाल करो। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि आपने केवल वन लाइनर्स पर भरोसा किया होगा, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर बहुत सारे सस्ते नोट्स, मुफ्त नोट्स मिलते रहते हैं प्रचार के लिए, तो यदि उन पर केवल भरोसा किया होगा तो आपका नहीं निकला होगा। आपने यदि ऐसा किया होगा तो आप अभी जो है पछता रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। बात कड़वी लगेगी, लेकिन जो सच है वो सच है। यदि आपने ऐसा किया होगा तो आप पछता रहे होंगे, और यही बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ। 6 महीने क्या, मुझे पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि भैया डिटेल्ड पढ़ो, डिटेल पढ़ो, पूरा विस्तृत रूप में पढ़ो। आप लोग वन लाइनर के पीछे पड़े रहते हो। बहुत सारे लोग वन लाइनर्स देते हैं, आ जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम होते हैं, आपका यूपी पुलिस के एग्जाम होते हैं, बीईओ वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो आ जाते हैं लेकर के कि मेरे नोट से इतने क्वेश्चन पूछेगा, मेरे नोट से इतने क्वेश्चन पूछेगा। आज आए ना सामने, आज कोई आए सामने वन लाइनर बनाने वाला, जो केवल वन लाइनर बनाता है, वो आज आए सामने और बताए कि उसके नोट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं पूछे गए हैं जनाब, नहीं पूछे गए हैं। इतना डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं वीडियोज बनाता हूं और नोट्स बनाता हूं, तब जाकर के 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं मेरे नोट्स और वीडियोज से। और जो लोग लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, उनको बहुत लाभ हुआ है। मैं आपको कमेंट दिखा दूंगा कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किया। वैसे ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो कि बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। जो 4-5 लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरा वीडियोस देखा है, उनको लाभ ज़रूर हुआ है, और उन लोगों ने मैसेज भी किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो शुरुआत तो हुई है, कि लोग सामने से आकर के मैसेज कर रहे हैं कि हाँ मुझे लाभ हो रहा है, तो अच्छी बात है, शुरुआत हुई है कम से कम। तो मेरे कहने का यही मतलब है, पेपर का एनालिसिस अगर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको स्तरीय किताबें पढ़ना जरूरी है। स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़िए, वो पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि 400, 500, 1000 रुपए के नोट्स जो मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पर प्रचार के लिए, और मुफ्त में मिल जाते हैं बहुत सारे नोट्स, वो पढ़ करके आप पास कर जाएंगे, तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि आप लोग सोचते हैं कि एक वीडियो, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल भटकते रहेंगे, लॉकडाउन में मस्ती करेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, मेहनत का विकल्प तलाशेंगे, शॉर्टकट्स की तरफ भागेंगे और पास हो जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। क्योंकि वो जमाना नहीं रहा जब घटना चक्र से क्वेश्चंस आ जाते थे। इस बार घटना चक्र ने पानी पी लिया है। जाकर के मिला करके देख लो, 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, उससे अलावा होंगे ही नहीं। आप यूपीएस पे, जब भी मैं नोट्स देने की बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि जीएस के नोट्स में दूंगा, तो लोग कहते हैं यूपी स्पेशल दोगे कि नहीं, एमपीपीएससी स्पेशल दोगे कि नहीं। इस बार देख लो जाकर के यूपी स्पेशल से कितने नोट्स, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने लोग थे ना, वो यूपी स्पेशल वाले नोट्स जला रहे होंगे अभी, क्योंकि मतलब 100 पन्ना, 50 पन्ना का नोट्स आपने पढ़ा, और क्वेश्चंस कितने आए, 1 या 2, बस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आए। क्योंकि यूपीपीएससी का भी जो है पैटर्न और सिलेबस लगभग जो है अब यूपीएससी की तरह होता जा रहा है। उसमें भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत होगी। अभी जो मेंस आने वाला है उसमें भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत होगी। ठीक है,
आप पहले वाला बात नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आ जाएंगे और आपको मतलब कि आसानी हो जाएगी बनाने में। पिछला मेंस का पेपर देख लीजिए आप, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, है ना। तो बहुत ही सावधानी से तैयारी करने की ज़रूरत है। पुराना जितना भी आपका तरीका है, ढर्रा है, जितना भी आपका प्रक्रिया है, वो सब भूल जाइए। अब वो सब भूल जाइए। यदि सफल होना है यूपीपीएससी में या फिर बीपीएससी में या फिर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम और यूपीएससी में यदि सफल होना है तो शॉर्टकट भूल जाइए, मेहनत पर विश्वास कीजिए, स्तरीय स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए। मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने को बोलूँगा भी नहीं, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने को बोलूँगा, बस 5 से 6 किताबें बोलूँगा। उसके अलावा आपको केवल मेरे वीडियोज और नोट्स पर्याप्त होंगे, या मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आपने इतने सारे लोगों को इतने सालों से आजमाया है। अरे भाई नया हूँ, ठीक है नया हूँ, तो हर इंसान तो शुरुआत में नया ही होता है ना। आप क्या जन्म लेते ही इतने बड़े हो गए? नहीं हुए ना। जन्म लेने टाइम तो आप भी वही बच्चे रहे होगे ना, 1 फीट के बच्चे रहे होगे, हाँ 3-4 किलो के बच्चे रहे होगे। अब कितना वजन होता है मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 3-4 किलो का सामान्य बच्चा होता है, 4-5 किलो का, तो वही रहे होगे। डायरेक्ट अचानक से 20 साल के हो तो नहीं गए होंगे 6 फीट के गबरू जवान, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आज मेरा चैनल जो है वो बच्चा है, उसको ग्रो करने दीजिए, उसका लालन पालन आप कीजिए, क्योंकि कल आपका सहारा वो बनेगा। माता पिता क्यों करते हैं बच्चों का लालन पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में वो उनकी लाठी बनेगा, उनका सहारा बनेगा, इसलिए करते हैं। तो अभी मैं अपने चैनल का लालन पालन कर रहा हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसे प्यार दीजिए। तो आप लोग तो देखेंगे जाकर के कि इतना मिलियन लाइक है, इतना मिलियन सब्सक्राइब है, तो ये चैनल बहुत अच्छा होगा, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक आध का नाम ले लेता हूँ आज। खान जीएस सेंटर जो कि पटना से संचालित होता है, उनके वीडियोज पर आप लोग 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख लाइक देते हो, 30 लाख के करीब तो उनके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जाकर के आज देख लो कि उनके वीडियो से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यदि 10 क्वेश्चंस भी आ गए होंगे, यदि 10 क्वेश्चंस भी आ गए होंगे, तो मैं आज से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप जाकर के देख लो, या फिर उनके स्टूडेंट से पूछ लो जो उनका रेगुलर वीडियो देखते हैं। हाँ, तूफान में कश्ती फंस जाएगी, नाव फंस जाएगी तो उसका क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या यूपीपीएससी में? जेट इंजन कैसे काम करता है ये पूछा गया था क्या? रेलवे लाइन पर वो जो लाल सिग्नल होता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया था क्या? नहीं पूछा गया था ना। और उसी पर जो है 20 लाख, 25 लाख लाइक। तो आप लोग खुद अपना बंटाधार करने पर लगे हो। जो दिखा देता है, जो सजावट के साथ मतलब डिजिटल वीडियो बना करके रेडियो मिर्ची पर प्रचार करके और लाखों रुपए लुटा करके आपके सामने आ जाता है, उसको आप लोग लाखों लाइक्स देते हो। और मेरे जैसा बंदा जो साधारण रूप से अपने घर में बैठ करके मेहनत करता है, 4-4 किताबों से नोट्स बनाता है आपके लिए, और जिसके केवल कुछ सब्जेक्ट के वीडियो से, 2 सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर्स के वीडियो से 55 क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको आप लोग नहीं देखते, उनको इग्नोर कर देते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि कुछ के लाइक्स हैं यार, 1400-1500 लोग हैं, इसको कोई देखता ही नहीं तो मैं क्यों देखूं, है ना। आप ये नहीं देखते कि 3 महीने में 1400 लोग हुए हैं, 3 महीने में 1400 लोग हुए हैं, ये नहीं देखते आप। और वो भी संसाधनों के अभाव में, एक छोटा सा लकड़ी के बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, 1000 रुपए का बोर्ड है। उनका 1.5 लाख का केवल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जिसको कहते हैं। खैर मैं भी भविष्य में लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मोबाइल से शूट करता हूँ, वो 35,000 का कैमरा रखे होंगे, और कितने मेरा स्टैंड जो है आपका 500-600 रुपए का है, उनका स्टैंड कितने का होगा, उनका माइक कितने का होगा, सोच करके देखिए वो कितना इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो वो तो धंधा ही करेंगे ना, जो इन्वेस्ट करके बैठा है वो तो धंधा ही करेगा। जो लोग लूसेंट का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मतलब कि लूसेंट का टेस्ट सीरीज ये क्या होता है भाई? लूसेंट का जब किताब भी अवेलेबल है और आपका ऑब्जेक्टिव का भी किताब अवेलेबल है, तो उसका टेस्ट सीरीज क्या होता है? आप जाकर के लूसेंट पढ़ो और ऑब्जेक्टिव उसका बनाओ, हो गया।
और उसके वीडियोज पर 3-3 लाख 4-4 लाख लाइक, तो आप लोग खुद अपना बंटाधार करने पर लगे हो। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, आपको चुभेगी लेकिन यही सच है। ठीक है, चलिए तो पेपर का एनालिसिस हमने किया। जिनका भी आपका 95 से ऊपर सही है निगेटिव काट करके, वो निश्चिंत रहिए आपका होगा। जिनका भी 95 से कम है, 90 से जिनका कम है वो आशा छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। 90 से कम होगा तो एकदम नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है, 90 to 95 जिनका है वो बॉर्डर पर है। ठीक है, उसके बीच में कहीं भी कट ऑफ हो सकता है या फिर 95 से ऊपर भी हो सकता है। तो 95 से ऊपर यदि आपका सही है, कट ऑफ मान 95 to 100 के बीच में यदि कहीं आप हैं, तो आप मतलब कि तैयारी कीजिए मेंस की। ठीक है, उम्मीद रखिए। और उससे कम है यदि तो उम्मीद मत रखिए और नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब आता हूं मैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है कि पेपर तो हो गया, अब आगे क्या करें। तो जिनका पेपर मैंने बताया, जिनका कट ऑफ मैंने बताया कि 95 से ऊपर जो लोग का भी सही हो रहा है निगेटिव काट करके, वो लोग अगले साल मतलब कि अगले पेपर की तैयारी करें, मतलब मेंस की तैयारी करें। ठीक है, और मेंस में भी मैं कहता हूं यूपीएससी स्टैंडर्ड का हो गया है। अब यूपीएससी में जिस प्रकार से करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अब आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। द हिंदू का एडिटोरियल बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आएंगे। द हिंदू पढ़ना मत भूलिए। मेरा एनालिसिस आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं डेली एनालिसिस नहीं करता हूं, लेकिन सप्ताह में जो नोट्स देता हूं करंट अफेयर्स का, उसमें टोटल एनालिसिस होता है, एडिटोरियल भी होता है। तो आप वो जरूर देख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क पर, न्यूनतम शुल्क पर मैं उपलब्ध कराता हूं यार। मेरा नोट्स का स्टैंडर्ड दृष्टि का और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, आप जा करके देख सकते हो। लेकिन वो कहाँ 2-2 लाख रुपए लेते हैं और मैं कहाँ 2500-3000 रुपये लेता हूँ। तो मतलब कि ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे से लगभग 100 गुना ज़्यादा वो लोग पैसा लेते हैं आपसे। ठीक है, तो अब छोटा हूँ, मतलब अभी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए कम रेट पर नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को। यही कल मेरा नाम हो जाएगा और मैं भी अगर 2 लाख रुपए कर दूंगा तो आप लोग वो भी लेना चालू कर दोगे, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि आप लोगों को कदर नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए एक विकल्प है कि आप सस्ते रेट पर, मतलब कि बहुत ही कम शुल्क पर, जो आप अफोर्ड कर सकते हो उतने शुल्क पर बहुत ही अच्छे स्तर के नोट्स ले सकते हो। आप लोग नोट्स का सैंपल देखिए, नोट्स का वो देखिए, पाठ्यक्रम देखिए अपना, और उसके बाद डिसाइड कीजिए। खैर जो भी है, तो मेंस का तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी कीजिए, उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यह भी जो है आपका मेंस को पूरा कवर करता है। हर वीडियो में मैं मेंस भी जो है वो कवर करके चलता हूँ। पीटी और मेंस दोनों का तैयारी मैं कराता हूँ, इसीलिए लोगों को बोरिंग लगता है मेरा वीडियो और मेरा नोट्स जो भी है। तो आप लोग ये करिए, जो चीज़ बोरिंग होती है ना वही सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, यह बात जान लो। जो किसको क्रीम की जो, आप खुद बताओ, फेयर एंड लवली कौन लड़की लगाएगी? जिसको अपने नैसर्गिक नेचुरल सुंदरता पर विश्वास नहीं है वही लगाएगी ना। जिसको खुद आत्मविश्वास है, जिसको खुद आत्मविश्वास है कि भैया मुझे जो ईश्वर ने रूप दिया है वही बेस्ट है और रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रीम लगाएगी क्या? फेयर एंड लवली और लोरियल और क्या क्या होता है उस पर जा करके खर्च करेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है, कोई भी लड़की ऑफेंड ना हो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो क्रीम लगाती है उनको, लेकिन फिर भी मेरे कहने का यह मतलब है कि जिसको अपने आप पर, जिसको अपने कंटेंट पर भरोसा नहीं होगा वही दिखावटी रूप लाएगा ना आपके सामने। जिसको अपने कंटेंट पर भरोसा होगा वो क्यों दिखावट करेगा? वो सीधा जैसा नेचुरल है उस प्रकार से लाएगा ना अपना नोट्स आपके सामने। तो जो नेचुरल चीज़ होती है वो थोड़ा बोरिंग शुरुआत में लगता है। नेचर से बहुत कम लोगों को प्रेम होता है, आपको भी पता है। ठीक है, आप अपने ऊपर देख लीजिए कि अगर आपको किसी बगीचे में छोड़ दिया जाए और बगीचे में बोला जाए कि आप 5 घंटा रहो तो नहीं रहोगे, लेकिन अगर आपको क्रिकेट स्टेडियम में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आप रह लोगे आसानी से, है ना। टिकट दे करके जाओगे,
है ना। तो ये होता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सही हो यह ज़रूरी नहीं है, यह आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, फिर भी इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं जिनका नहीं हुआ पेपर अच्छा। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो लोगों के लिए विकल्प है, मैंने कल ही प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, और आपका 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा 2021 के लिए प्रोग्राम। डेली एक चैप्टर का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, डेली दिया जाएगा या अल्टरनेट दिया जाएगा। एक चैप्टर का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 1 साल का पूरा कोर्स होगा। अगले साल यूपीपीएससी एग्जाम आने से 1 महीना पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हर जीएस सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा उसमें, ठीक है। जो मैं वीडियोज बनाता हूं उसी से नोट्स भी होंगे, तो वीडियोज भी आपको उपलब्ध होंगे और नोट्स भी आपको उपलब्ध होंगे। आप नोट्स पढ़िए और उसके बाद वीडियोज से टॉपिक्स को समझ लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो गई, पूरी तैयारी हो गई। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोचिंग ही कर रहे हो, ठीक है। और डेली आपको नोट्स मिलेगा, तो आपके ऊपर एक बर्डन भी रहेगा डेली पढ़ने का कि हाँ ये चैप्टर आज मुझे मिला है तो ये चैप्टर मुझे पढ़ लेना है ना। और 4-4 किताबों से मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो आपको किताब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपको मैं 5-6 किताबें स्टैंडर्ड बता देता हूँ, जैसे कि आपका एस.के. पांडे है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए एस.के. पांडे पढ़ लीजिए। वैसे मैंने एस.के. पांडे कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मध्यकालीन भारत में आए तो फिर उसके लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं जो बता दूंगा वो पढ़ लीजिएगा, वीडियोज में काफ़ी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत से वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे यदि पढ़ना चाहें तो आप जो है सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ लीजिए, बाकी कुछ भी मत पढ़िए, केवल और केवल स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास राजीव अहिर का जो है वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो है मेरे वीडियोस देख लीजिए और मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। वैसे मैं स्पेक्ट्रम भी कवर करूंगा अपने नोट्स में, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिटी में आते हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, वैसे मैंने लक्ष्मीकांत भी कवर किया है, लेकिन बहुत सारे जो विस्तृत टॉपिक्स थे, आप देखते हैं इतनी मोटी बुक है, तो वो सारे मैंने छोड़े हैं जो आपको एकदम ज़रूरी थे परीक्षा के लिहाज से, वही मैं बता रहा हूँ। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साल भर का टाइम भी आपके पास, तो पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत हो गया। इसके बाद भूगोल में आते हैं तो आप महेश बर्णवाल की पुस्तक पढ़ लीजिए, वैसे मैं कवर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि महेश बर्णवाल की पुस्तक स्टैंडर्ड बुक है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दृष्टि का नोट्स जो है वो बहुत अच्छा है, तो दृष्टि का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी वो रमेश सिंह वगैरह जो है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स से अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का एडिटोरियल पढ़ लीजिए और दृष्टि का नोट्स पढ़ लीजिए, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक आता है वो पढ़ लीजिए, तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है, पीटी और मेंस दोनों के लिए, ठीक। और उसके अलावा मेरे वीडियोज और नोट्स तो हैं ही, तो वो काम आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं आपका विज्ञान के लिए, तो विज्ञान का मैं डिटेल्ड नोट्स आप लोगों को देने वाला हूँ, वीडियोज भी बनाने वाला हूँ, तो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं होगी। वैसे यदि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो यूपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टैंडर्ड का हो, सब लोग लूसेंट का विज्ञान जरूर पढ़ते हैं, लूसेंट का विज्ञान पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट के विज्ञान की अलग से किताब आती है वो पढ़ लीजिएगा, या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आता है मेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आता है उसके लिए मैं आपको वीडियोस दूंगा, नोट्स भी दूंगा, और साथ में आपको कहूँगा कि स्पेक्ट्रम का आता है वो पढ़ लीजिए या फिर दृष्टि का पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे नोट्स गलत होते हैं बड़े बड़े संस्थानों के, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारा नोट्स लेकर के पछताया भी हूँ, हर तरह के नोट्स देख चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको मैं जो दे रहा हूँ वो इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं दृष्टि, इनसाइट, ध्येय और आपका दैनिक जागरण, ठीक है, ये 4 से रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। तो आपका लगभग जितना भी टॉपिक होता है वो सारा कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा द हिंदू से रेफरेंस लेता हूँ तो वहाँ से भी कवर हो जाता है लगभग। लेकिन एक मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन जो है वो आप ज़रूर लिया कीजिए। मेंस के लिए यदि पढ़ना है तो दृष्टि का ले लिया कीजिए, और केवल पीटी के लिए पढ़ना है तो आप कोई भी ले सकते हैं, घटना चक्र ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो
आप जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक। और कुछ किताबें हैं जो कि मैं बता दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 किताबें, मुश्किल से 10 किताबें होंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको नोट्स बताऊं तो बहुत ही सस्ते हैं। मैंने प्रथम 50 स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी छूटें भी अनाउंस की हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मैं बता दूंगा। वैसे भी जो प्रथम 50 छात्र होंगे उनके लिए 25% का डिस्काउंट है। आप चाहें तो आपका नोट्स मुफ्त भी हो सकता है, क्योंकि मैंने रेफरल सिस्टम दिया है। अगर 10 छात्रों को आप रेफरल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा नोट्स मुफ्त हो जाएगा। मतलब जितने छात्रों को आप रेफर करेंगे उतना 500 रुपया आपका फ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल फ़ी मैंने 5000 रुपया रखा है। इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था की है। लड़कियों के लिए विशेष 20% का छूट है, तो आप जो है 25% प्लस 20% छूट लड़कियों के लिए है, अगर प्रथम 50 में वो शामिल होती हैं तो बहुत सारी छूटें हैं। दिव्यांगों के लिए छूट अलग से है, आपका सैनिकों के लिए छूट अलग से है, जो शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए छूट अलग से है, ठीक है। जो गरीब छात्र हैं उनके लिए छूट अलग से है। तो बहुत सारी छूटें मैंने दी है और समाज के हर तबके का मैंने ख्याल रखा है, ठीक है। तो आप वो नोट्स ले सकते हैं और तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियोज़ लगातार देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। तो हार मत मानिए, बिल्कुल हार मत मानिए, और आप सफल हो सकते हैं। इस विश्वास के साथ तैयारी फिर से शुरू कीजिए। अभी 1-2 दिन आराम कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है तैयारी में फिर से लग जाइए। और जिनका अच्छा गया है वो लोग भी अभी 1-2 दिन आराम कर लीजिए, अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए, और उसके बाद जो है नई ऊर्जा के साथ लग जाइए मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये सब मैं बता ही दिया, इसी में भटकना, शॉर्ट नोट्स का चक्कर, मुफ्त या सस्ते नोट्स के बारे में तो ये सब मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को जब मैं नोट्स के बारे में कहता हूँ कि कम शुल्क पर उपलब्ध होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्त नोट्स दे दो, है ना। अरे भाई, जब आपका जन्म मुफ्त में नहीं हुआ, आप अस्पताल गए थे ना, वहाँ खर्चा हुआ था ना, कि ऐसे ही जन्म हो गया? घर में तो जन्म नहीं हुआ होगा, पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता किसी का जन्म। जब मौत होती है, आपकी मृत्यु होती है, उसके बाद तो आप फ्री में जलाए तक नहीं जाते हो। लकड़ी का खर्च लगता है, घी का खर्च लगता है, आपको जो जलाता है वो काम वगैरह करता है, पंडित जी को देना पड़ता है, जो वहाँ पे होता है एक जाति का इंसान होता है, उसको देना पड़ता है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, भोज तक किया जाता है यार। तो ना आपका जन्म फ्री में होता है, ना मृत्यु फ्री में होता है। अभी दुर्गा पूजा आएगा तो आप जाओगे ना, भोग लगाओगे दुर्गा जी को, हाँ, और तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा ना। बिना भोग लगाए आप जाते हो क्या? बिना चंदा देते हो कि नहीं देते हो दुर्गा पूजा के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, हाँ। तो मुफ्त में तो वो भी नहीं होता है। ईश्वर के दर्शन करने हो, आपको अमरनाथ यात्रा करनी हो आज के डेट में, तो जाकर के देख लीजिए कितना खर्चा होता है। तो कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं हो रहा है, तो मैं मुफ्त कैसे दे दूं? और जो मेहनत कर रहा हूं, ये जो गर्मी में पंखा बंद करके पसीना बहा रहा हूं, तो इस पसीने की कुछ कीमत होगी ना, हाँ। दृष्टि से आप बोलते हो क्या कि मुझे नोट्स दे दो फ्री? क्यों? क्योंकि वो बड़ा संस्थान है इसलिए? ऐसा दोगलापन, हाँ। दृष्टि से, ध्येय से, इनसाइट से जाकर के आप बोल करके देखो कि मुझे मुफ्त नोट्स दे दो। दे देते हैं क्या? दे देते हैं क्या? जाकर के पूछ के देखो, इतने बड़े बड़े संस्थान है, अरबपति लोग हैं, कहाँ दे देते हैं? तो मैं तो छोटा सा इंसान हूँ गांव का यार, मैं क्यों दे दूँ मुफ्त में? और मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर लो। मैं तो अपने वीडियोज से ही नोट्स बना रहा हूँ ना, तो वीडियोज मुफ्त है, आप मेहनत कर लो। आप पैसा भी खर्च नहीं करना चाहोगे और नोट्स भी चाहोगे, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। ये तो सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, इसको आप और हम कैसे बदल सकते हैं? तो मुफ्त के चक्कर में ना पड़ो। भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु को दक्षिणा दी है, बिना मांगे दक्षिणा दी है। तो आप कैसे मुफ्त पढ़ सकते हो? और मुफ्त के ज्ञान का कोई मोल नहीं होता, ये भगवान कह के गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मुफ्त के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, गरीब हो, गरीब लोगों को ना मेहनत करने की एक्स्ट्रा शक्ति मिलती है। कोई भी गरीब नहीं होता। अगर आप धन से गरीब हो, अगर पैसे से गरीब हो, तो आप बाहुबल से अमीर हो, आप मेंटल स्ट्रेंथ से अमीर हो। तो अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? अपने आप को गरीब मत कहो,
ठीक है। अंबानी भी, धीरू भाई अंबानी भी एक टाइम में गरीब हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी भी एक टाइम में गरीब हुआ करते थे। तो वो अगर गरीब 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 करके भीख मांगने लगते, रोने लगते कि मुझे मुफ्त नोट्स दे दो और मुझे ये कर दो वो कर दो, तो आज के डेट में इतने बड़े महान लोग नहीं होते, है ना। धीरू भाई अंबानी वैसे भी कहते हैं कि मरी हुई जो मछलियां होती हैं ना वही धारा के साथ तैरती हैं, जो जिंदा मछलियां होती हैं वो हमेशा धारा के विपरीत तैरती हैं। तो आप धारा के विपरीत तैरो, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, ठीक है। मेहनत करो, आप गरीब हो, आप नोट्स नहीं ले सकते मुझसे पैसा ज़्यादा दे करके, तो आप वो करो ना, आप वीडियोस देखो और मुफ्त है वीडियोज, उससे आप खुद नोट्स बना लो। मैं तरीका बता देता हूँ नोट्स बनाने का, कितनी बार बता चुका हूँ तरीका, तो आप खुद कर लो। गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, ये सुन के ना मैं थक गया, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर है, तो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बताया। दूसरा चीज कि भटकना जो है ना वो छोड़ दीजिए। आप लोग किसी एक स्रोत पर भरोसा रखिए, तभी आप सफल हो सकेंगे। आज इसका नोट्स ले रहे हैं, हाँ भाई ये नोट्स तो ले लिया, अब दूसरे किसी का देख लेते हैं, वो थोड़ा सस्ता लग रहा है ना, तो ऐसा मत किया करो। और यही कारण है कि मैंने 1 टाइम पेमेंट से लेकर के 4 टाइम पेमेंट का व्यवस्था किया है। मैं मंथली का व्यवस्था इस बार छोड़ दिया हूँ। लोग मंथली नोट्स लेते हैं, 2 महीना लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। 1 महीने के बाद तो सबका मतलब जोश ही समाप्त हो जाता है तैयारी करने का। ये क्या तरीका होता है भाई? आप पूरा का पूरा नोट्स लोगे नहीं और उसके बाद अध्ययन को बदनाम करोगे कि वहां से रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। 1 टाइम पेमेंट आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन नोट्स आपको पूरा का पूरा लेना होगा। मैं कोई 1 या 2 सब्जेक्ट का भी नोट्स इस बार देने वाला नहीं हूँ। इतने सालों में आप ही लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे भी अनुभव हो गया है ना। तो बहुत सारे लगभग 2 साल से नोट्स दे रहा हूँ, तो मुझे भी अनुभव है कि कैसे कैसे लोग आते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी मेरे नोट्स की बुराई कर रहे थे, उनके मुंह पर तो कल बहुत जोरदार तमाचा लगा है, जब उनको पता चला है कि यूपीएससी में 18 क्वेश्चंस, बीईओ में लगभग 70% क्वेश्चन, और खैर 70% तब हुआ था जब दृष्टि को मिला देता हूँ, दृष्टि को छोड़ देता हूँ, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो दृष्टि का मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी हो। और कल यूपीपीएससी में 55 क्वेश्चंस, मैंने दृष्टि को काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो उनके मुंह पर लगातार तमाचे पड़ रहे हैं, और अब वो धीरे धीरे करके ना बोलना कम भी हो गए हैं, ठीक है। अब वो बोलना, अब उनकी बोलती भी बंद हुई है, क्योंकि अब जो है वो आते नहीं है बोलने कि तुम्हारे नोट से ये नहीं होता, तुम्हारे नोट से नहीं होता। और बहुत सारे लोग मुझसे मेरा क्वालिफिकेशन पूछते हैं, तो भैया क्वालिफिकेशन मेरा क्या पूछते हो, आप खुद अपने अंदर झांक करके देख लो, ठीक है। और मेरा क्वालिफिकेशन मेरे नोट्स हैं, मेरे वीडियोज हैं, जो मेरे लिए आकर के बोलेंगे, ठीक है। मुझे बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं ये भी बता दिया, मेहनत का क्या कोई विकल्प नहीं है। आप यदि शॉर्टकट्स के चक्कर में फंसते हो तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, यह बात आप मान करके चलो। बहुत सारे लोग ना थंबनेल पर, यूट्यूब पर थंबनेल पर सामने लिखते हैं, ये याद करने की ट्रिक, वो याद करने की ट्रिक, ये ऐसे याद कीजिए, वो ऐसे याद कीजिए, और आप लोग जो है ना तुरंत पहुंच जाते हो, अरे वाह यार क्या बात है, ये तो ट्रिक बता रहा है ना। ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना आपको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए याद रहते हैं, परीक्षा के टाइम में ना भूल जाओगे या फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। इतने सारे सारी चीज़ें याद करनी है यार। आप ट्रिक्स से कितनी चीज़ें याद कर लेते हो, कितनी चीज़ें याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में मत फंसो। छोटे छोटे जो सस्ते नोट्स होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। सस्ते नोट्स, मैं ये नहीं कहता कि सब सस्ते नोट्स खराब ही होते हैं, हो सकता है मेरे जैसा कोई इंसान हो जो सस्ता नोट्स दे रहा हो, अच्छे बना रहा हो, तो ये मैं नहीं कहता। लेकिन नोट्स आप लेते हो तो उसका क्वालिटी देखा करो, पाठ्यक्रम से अपने मैच किया करो कि हाँ ये उस स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है भी कि या नहीं उतरता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रचार के नाम पर भी, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, प्रचार के नाम पर भी 500-600 रुपए में नोट्स बांटते चलते हैं। तो नोट्स की क्वालिटी अच्छे से देख लो, उसके बाद ही लो, वरना मत लो बिना देखे हुए, ठीक है। आप ये सोच करके यदि ले लेते हो कि हाँ ये बहुत सस्ता है तो इसको ले लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा, तो वो काम चलाने वाला काम मत करो, ठीक है। मोदी जी कहते हैं ना कि चलता था, चलता है, चलता रहेगा। ये अप्रोच बदलना होगा, ठीक है। नया भारत है,
नया भारत है, सारे नए पैटर्न हैं, नए तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं। पुराना आप देख सकते हो 4-5 साल पहले तक आपका घटना चक्र से लगभग क्वेश्चन आ जाया करता था। आज के डेट में घटना चक्र से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैटर्न बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको भी बदलना होगा, अपना अप्रोच बदलना होगा, अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा, अपना सिद्धांत बदलना होगा, है ना। तो तैयार हो जाओ एक नए भारत के लिए और एक नई तैयारी के लिए, है ना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे हमारे वीडियोज एवं नोट्स लाभदायक कैसे हैं, यह भी मैं बोलते बोलते बोल ही गया हूँ कि नोट्स और वो वीडियोज कैसे लाभदायक हैं। तो 55 क्वेश्चन जब केवल 2 ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो सोच लीजिए जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जैसा कहता हूँ हर वीडियोज में कि 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो बिल्कुल ही आएंगे। मैं 100% का दावा कभी नहीं करता, ना ही 100% प्रश्न का दावा करता हूँ, ना ही आपकी 100% सफलता का दावा करता हूँ। लेकिन बस इतना कहता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन मेरे नोट्स और वीडियोज से आने वाले हैं। और यदि आप लोग इसको पढ़ लेते हैं और सही से पढ़ लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी सफलता तब जा कर के 100% हो जाती है। ठीक है, मेरे नोट्स, मेरे वीडियोज और आपकी मेहनत अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो 100% पहुंच जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत किस्मत भी होता है, भगवान की कृपा भी होती है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने तरफ से मेहनत करती रहनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो अब मैंने कुछ डिटेल टॉपिक बता दिए हैं आपको, कुछ उदाहरण भी बता दिए हैं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि नोट्स का क्या महत्व है, वीडियोज़ का क्या महत्व है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, डिटेल्ड अप्रोच लेकर के चलना चाहिए, वन लाइनर्स और बाकी सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और जब कोई सामने वाला आपसे आ कर के कहता है कि हाँ तैयारी करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो यार। कोई भी इंसान यदि आपसे कहता है कि हाँ पढ़ो, तो वो अपने लिए नहीं कहता। कल के डेट में आप अधिकारी बनोगे ना, तो मुझे आकर के अपनी सैलरी नहीं दे दोगे। 10% मांगूंगा ना, तो 1% भी अगर मांगूंगा तो नहीं दोगे। कोई है जो दे सकता है 1% सैलरी हर महीने? मुझे नहीं देगा, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो मैं आपसे क्यों चाहता हूँ कि आप सफल हो? मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं जो नहीं कर पाया वो आप कर पाएँ। ठीक है, और मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, आगे क्या पता भगवान की कृपा होगी तो मेरा भी होगा, है ना। तो जो भी है आप लोग तैयारी कीजिए, सफल होइए। आप लोग सफल होंगे तो मुझे खुशी होगी, और उससे ज़्यादा क्या होगा? खुशी होगी कि हाँ मैंने किसी की मदद की, किसी की ज़िंदगी बनाई। इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है? और देश सेवा की भावना है, समाज सेवा की भावना है, इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है। जब आप सामने से आकर के कहते हो कि हाँ आपसे मदद मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट भी करते रहो, वीडियोज़ लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोज़ को पूरा देखो तभी जा कर के सफल हो गए। ऐसे नहीं होगा कि आप 3-4 मिनट देख लेते हो और उसके बाद डाउनलोड करके देख लेते हो। तो ठीक है, डाउनलोड करके भी देख सकते हो, लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा चैनल जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ही सही, लेकिन एक बार पूरा वीडियो ऑनलाइन ज़रूर देखा करो। ठीक है, ताकि वॉच आवर बढ़े तो थोड़ा मोनेटाइजेशन हो जाए। तो उससे भी जैसे ही मोनेटाइजेशन होगा आप लोगों का शुल्क भी हो सकता है कि कम हो जाए नोट्स में, है ना, क्योंकि इधर से पैसे आने लगेंगे तो उधर से पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। तो मतलब इस तरीके से मैनेज करके मैं चलूँगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लेना है और बहुत सारे काम करने हैं, अपना टीम बनाना है, तो उनको भी पैसा देना होगा, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। बाकी कुछ खास नहीं है, ईश्वर की कृपा से रहने खाने लायक हैं, सब कुछ है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, नोट्स को फॉलो कीजिए। नोट्स बहुत सस्ते दे रहा हूँ, तो इससे सस्ते नोट्स तो आपको मिलने वाले हैं नहीं कहीं भी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और वैसे मैं डिटेल्ड जो है ना वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किताब वगैरह का भी नाम दे दूंगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है ये सब भी बता दूंगा। एक स्पेशल वीडियो मैं इसके बाद लेकर के आ जाऊंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।